बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। जी हाँ, आपने सही सुना, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय वन गेट वन फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. ट्रंप ने यूक्रेन जंग के लिए ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया। रियाद मीटिंग में ना बुलाने की शिकायतों को रद्द कर दिया। रशिया और अमेरिका ने यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए काम करने से किया इत्तेफाक। सऊदी अरब में रूबियो और लावरोव की कामयाब मुलाकात। यूरोप में खतरे की घंटियां। मैक्रोन ने बुलाई एक और मीटिंग, कहा रशिया से यूरोपियंस के वजूद को खतरा है। जंगबंदी समझौते के दूसरे मरहले में एक साथ तमाम होस्टेजेस को रिहा करने के लिए तैयार हैं, हमास ने की पेशकश। इस्राएली फौज ने लेबनान के सिविलियंस और फौज पर की फायरिंग। जंगबंदी समझौते की एक और खिलाफ वर्जी। शेख तमीम दिल्ली से तेहरान पहुंचे। ईरानी ओहदेदारों के साथ मिडल ईस्ट और दुनिया के हालात पर बातचीत। तुर्की में कुर्द मिलिटेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन, 282 गिरफ्तार। अमन समझौते के लिए बातचीत भी जारी। कर्नाटक लोक आयुक्त ने मुडा स्कैम में सिद्धारामैया और बीवी को दी क्लीन चिट, कहा कोई सबूत नहीं मिला। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। रशिया और अमेरिका ने यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए काम शुरू करने से इत्तेफाक किया है। उन्होंने सफारती और मौशी ताल्लुकात को बेहतर बनाने से भी इत्तेफाक किया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने बुनियादी तौर पर 3 मकसदों से इत्तेफाक किया। इनमें यह भी शामिल है कि यूक्रेन अमन बातचीत के लिए वाशिंगटन और मॉस्को में दोनों मुल्कों के सफारत खाने काम करेंगे और करीबी मौशी ताउन के इम्कानात को भी तलाश किया जाएगा। सऊदी अरब की मेजबानी में यह कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस में कोई यूक्रेनी ओहदेदार नहीं था। रशिया और अमेरिका के दरमियान यूक्रेन जंग के दौरान ताल्लुकात बहुत खराब हो गए थे। दोनों सफारत खाने धमाकों से भी मुतासिर हुए थे। रूबियो ने कहा कि इस बहरान का काबिल कबूल हल निकालना चाहिए। सर्जी लावरोव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके ख्याल में बातचीत बहुत अहम है। उन्होंने वही मकसद दोहराया जिनका जिक्र रूबियो ने किया और कहा कि वाशिंगटन और मॉस्को ने यूक्रेन के बारे में सलाह मशवरे के लिए नुमाइंदे मुकर्रर करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारे नुक्ते नज़र को बेहतर तौर पर समझ रहा है। सर्जी लावरोव ने कहा कि रशिया ने अमेरिका से कहा है कि वो इस बात के खिलाफ है कि नाटो का कोई रुकन सीज़फायर के तहत यूक्रेन में अपने सिपाहियों को तैनात करे। यह हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। इस मौके पर अमेरिका और रशिया के लीडर्स ने डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के मुलाकात के इम्कानात पर भी बातचीत की।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो शायद इस महीने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। उन्होंने इस मौके पर यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की को जंग का जिम्मेदार करार दिया। सऊदी अरब में अमेरिका रशिया वजीरों की मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने इस शिकायत को रद्द कर दिया कि कीव को रियाद में कोई सीट नहीं दी गई। ट्रंप ने फ्लोरिडा के पाम बीच में अपने आलीशान स्टेट में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि मेरे पास जंग को खत्म करने की ताकत है। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मैंने आज एक बात सुनी है कि हमें नहीं बुलाया गया। आपको 3 साल मौका मिला, आपको जंग खत्म कर देनी चाहिए थी, आपको जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी, आप समझौता कर सकते थे। ट्रंप ने कहा कि उन्हें मार्को रूबियो और सर्जी लावरोव के दरमियान मुलाकात के बाद समझौते पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि रशियंस कुछ करना चाहते हैं, वो बर्बरियत रोकना चाहते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या उनकी हुकूमत अमन समझौते के तहत यूक्रेन में इलेक्शंस के लिए रशिया की मांग की तायद करती है, ट्रंप ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की की मकबूलियत काफी घट गई है, सिर्फ 4% लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने इस सर्वे के बारे में कोई हवाला नहीं दिया। यूक्रेन जंग फरवरी 2022 से चल रही है। जंग शुरू होने के बाद से ये दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे अहम राब्ता था। इससे पहले इंडिया में G20 समिट के मौके पर सर्जी लावरोव और उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनियो ब्लिंकन के दरमियान मुख्तसर बातचीत हुई थी, लेकिन तनाव बरकरार रहा था। सऊदी अरब ने आलमी अमन और सलामती के हालात को बेहतर बनाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की। सऊदी वजारत खारजा ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर सऊदी अरब ने रियाद शहर में इस मीटिंग की मेजबानी की, जिसमें एंटोनियो गुटेरेस और रूबियो ने हिस्सा लिया। अमेरिका और रशिया के दरमियान बढ़ती नजदीकियां यूक्रेन के लिए अच्छी खबर नहीं है और यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी खतरे की घंटियां बज रही हैं। पहले ही यूक्रेन ने अमेरिका के स्टैंड में तब्दीलियों के बाद यूरोपीय मुल्कों के साथ संजीदा बातचीत शुरू कर दी है। इस सिलसिले में हाल ही में पेरिस में एक हंगामी कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस दौरान फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रों ने 4 शंबे को यूक्रेन के बारे में एक और मीटिंग की मेजबानी की और रशिया से यूरोप के वजूद को लाहा खतरे के बारे में यूरोप के रिस्पॉन्स पर बातचीत की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसियों के जरिए यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय यूनियन को चौंका दिया है। मैक्रों ने पीर को भी नाटो और यूरोपीय यूनियन के अहदेदारों और लीडर्स के साथ एक हंगामी मीटिंग में बातचीत की थी। बाज मुल्कों को पेरिस मीटिंग में नहीं बुलाया गया था, जिनमें चेक रिपब्लिक और रोमेनिया शामिल है। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया था, इसीलिए मैक्रों ने 4 शंबे को एक और मीटिंग बुलाई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूरोपियंस को रशिया से वजूद का खतरा है। फ्रांस जंग शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन की मदद करता रहा है। मैक्रों ने कहा कि पेरिस जमीनी सिपाही भेजने पर गौर नहीं कर रहा है, लेकिन फ्रांस महदूद पैमाने पर मिलिट्री एक्सपोर्ट्स को भेज सकता है। फ्रांस की वजीर खारजा जेन नोवेल बैरट ने कहा कि मैक्रोन यूक्रेन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने ये बात मानी कि क्रेमलिन से माजी में निमटने में कुछ गलतियां हुई हैं। कई अरब मुल्कों ने सऊदी अरब में अमेरिका और रशिया के दरमियान मीटिंग की मेजबानी पर खुशी का इजहार किया है। इन मुल्कों में UAE, कुवैत, जॉर्डन और फलस्तीनी अथॉरिटी शामिल है। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को हमास ने कहा है कि वो गाजा जंगबंदी समझौते के दूसरे मरहले के दौरान एक साथ तमाम इसराइली होस्टेजेस और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए तैयार है। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब काहिरा में जंगबंदी के दूसरे मरहले के सिलसिले में बातचीत हो रही है। इस दौरान फलस्तीनी तंजीम ने कन्फर्म किया कि वो हफ्ते को पहले मरहले के समझौते के तहत 6 होस्टेजेस को रिहा करेगी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गिडोन सार ने कहा कि दूसरे मरहले के लिए बातचीत इस हफ्ते होगी, लेकिन इसराइल का एक डेलीगेशन काहिरा में पहले से मौजूद है। इसराइल में हुकूमत के अप्रोच पर तनकीदें भी की जा रही हैं। अपोजिशन लीडर यायर लापिड ने नेतन्याहू के दफ्तर की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए उसे बुज़दिलाना करार दिया। UAE ने कहा कि गाजा की दोबारा तामीर के नतीजे में 2 रियासती हल निकलना चाहिए। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को ये बात बताई। उन्होंने फलस्तीनियों को बेघर करने के लिए अमेरिका की तजवीज़ रद्द कर दी। मार्को रूबियो ने इसराइल और सऊदी अरब के बाद UAE का दौरा किया। इस मौके पर अमाराती सदर ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि गाजा की दोबारा तामीर के नतीजे में 2 रियासती हल निकाला जाए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा है कि साम्राज्यी ताकतें फलस्तीन के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। मोहम्मद बाकिर कलीबाफ ने अजरबैजान के दारुल बाकू में एशियन पार्लियामेंट्री असेंबली से खिताब करते हुए ये बात कही। डोनाल्ड ट्रंप के गाजा मंसूबे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये साम्राज्यी पॉलिसियों के सिलसिले की एक कड़ी है और दबी कुचली फलस्तीनी कौम के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है।
اسرائیلی فوج نے لبنان کے سویلینز اور فوج پر فائرنگ کرتے ہوئے ایک بار پھر جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ واقعہ الوزانی دریا کے قریب پیش آیا۔ لبنان کے صدارتی دفتر نے اسرائیل سے کہا کہ وہ لبنان کی تمام سرحدوں سے پیچھے ہٹ جائے جیسا کہ سمجھوتا ہوا تھا۔ صدر جوزف آن اور پارلیمنٹ کے اسپیکر نویل بیری اور وزیر اعظم نواف سلام کے درمیان ایک میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اسرائیل نے سمجھوتے کے تحت ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد بھی ساؤتھ لبنان کے 5 مقامات پر اپنے سپاہیوں کو تعینات رکھا ہے۔ یہ ڈیڈ لائن منگل کو ختم ہوئی۔ افریقہ کے ملک کانگو میں انسانی بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ہائی کمشنر ریفیوجیز نے بتایا کہ لڑائی کی وجہ سے 3,50,000 لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ کانگو میں سرکاری فوج اور روانڈا کی مدد رکھنے والے باغیوں کے درمیان یہ لڑائی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے بلوچستان میں ایک بس پر دہشت گرد حملے میں 7 مسافر ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ برخان علاقے میں پیش آیا۔ بتایا گیا کہ کوئٹہ سے لاہور جانے والی بس سے زبردستی بعض مسافروں کو نکالا گیا اور گولی مار دی گئی۔ بلوچستان کے چیف منسٹر سرفراز بگٹی نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ اس حملے میں پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ چیف منسٹر بگٹی نے کہا کہ ایسے بزدلانہ حملوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی انڈیا سے تہران پہنچے۔ وہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور دوسرے ایرانی لیڈر سے آپسی تعلقات، خطے اور دنیا کی صورتحال پر بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات کو اور مضبوط بنائے گا۔ دوحہ میں ایران کے سفیر علی صالح آبادی نے بتایا کہ دونوں ملک سیاسی، معاشی اور دوسرے شعبوں میں تعاون پر بات چیت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے شیخ تمیم نے انڈیا کا دورہ کیا، جہاں دونوں ملکوں نے آپسی تعلقات کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ترکی میں کرد ملیٹنٹس کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 282 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ گرفتاریاں 51 صوبوں میں کی گئیں۔ پچھلے 5 دنوں سے یہ کریک ڈاؤن جاری ہے۔ یہ کریک ڈاؤن ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب کرد ملیٹنٹس کے ساتھ امن بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ ایسی خبریں بھی ہیں کہ جلد ہی کردوں کی تنظیم KPP کے لیڈر عبداللہ اوکلان اپنے ساتھیوں سے ہتھیار چھوڑنے کا اعلان یا اپیل کر سکتے ہیں۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم رشی سنک نے کہا ہے کہ وہ انڈیا کے بارے میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن سے بہت متاثر ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ انہوں نے نئی دہلی میں وزیر اعظم مودی سے ملاقات کی۔ رشی سنک نے مسلسل تیسری بار BJP کے NDA اتحاد کو کامیابی دلانے پر مودی کو مبارکباد دی۔ کرناٹک اینٹی کرپشن کے ادارے لوک آیکت نے کہا ہے کہ اسے چیف منسٹر سدھارمیہ اور ان کی بیوی کے خلاف میسورو اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسکیم کے سلسلے میں کوئی ثبوت نہیں ملا، لیکن انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی طرف سے کیا گیا منی لانڈرنگ کا کیس ابھی برقرار ہے۔ کرناٹک لوک آیکت نے 138 دن کی تحقیقات کے بعد سدھارمیہ اور ان کی بیوی کو کلین چٹ دی۔ ایسا الزام ہے کہ سدھارمیہ کی بیوی کو ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں ان کی زمین کے بدلے دوسری جگہ اس سے بھی زیادہ قیمتی زمین الاٹ کی گئی۔ NDA نے وشاکھاپٹنم میں ISI جاسوسی کیس میں اور 3 لوگوں کو گرفتار کیا۔ اس کیس کا تعلق نیوی کے بارے میں حساس معلومات لیک کرنے سے ہے۔ وی لکشمن تانڈے اور اکشے روی کو کرناٹک کے اتر کنڑ ضلع سے گرفتار کیا گیا، جبکہ ابھیلاش کو کیرلا کے کوچی سے گرفتار کیا گیا۔ اس کیس میں اب تک 8 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ رمضان کی آمد پر نورانی لباس کا شاندار سیل 5 فروری سے 20 فروری تک ریڈی میڈ ڈریسز پر بائی 1 گیٹ 1 فری آفر۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، بائی 1 گیٹ 1 فری آفر۔ ٹیکسٹائلز پر 1 میٹر کی خریداری پر 1 میٹر فری۔ نورانی لباس کے کرتے پجامے، پٹھانی سوٹ، ٹوپ، صدری، شیروانی، بلیزرز، بچوں اور بڑوں کے لیے نورانی لباس 0 سائز سے بڑے سائز تک۔ نورانی لباس کے کپڑے بائی 1 گیٹ 1 فری آفر صرف نورانی لباس وجے نگر کالونی اور ٹولی چوکی شو روم پر ہی دستیاب۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. ٹرمپ نے یوکرین جنگ کے لیے زیلنسکی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ریاض میٹنگ میں نہ بلانے کی شکایتوں کو رد کر دیا۔
रशिया और अमेरिका ने यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए काम करने से किया इत्तेफाक। सऊदी अरब में रूबियो और लावरोव की कामयाब मुलाकात। यूरोप में खतरे की घंटियां। मैक्रोन ने बुलाई एक और मीटिंग। कहा रशिया से यूरोपियंस के वजूद को खतरा है। जंगबंदी समझौते के दूसरे मरहले में एक साथ तमाम होस्टेजेस को रिहा करने के लिए तैयार हैं। हमास ने की पेशकश। इसराइली फौज ने लेबनान के सिविलियंस और फौज पर की फायरिंग। जंगबंदी समझौते की एक और खिलाफ वर्जी। शेख तमीम दिल्ली से तेहरान पहुंचे। ईरानी ओहदेदारों के साथ मिडिल ईस्ट और दुनिया के हालात पर बातचीत। तुर्की में कुर्द मिलिटेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 282 गिरफ्तार। अमन समझौते के लिए बातचीत भी जारी। कर्नाटक लोक आयुक्त ने मुडा स्कैम में सिद्धारामैया और बीवी को दी क्लीन चिट। कहा कोई सबूत नहीं मिला। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।